हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में आज चालक पर चुंबकीय बल पढ़ेंगे कि चालक पर चुंबकीय बल कैसे होता है। तो ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा कि I बराबर पिछले लेक्चर में कि I बराबर VL अपान R होता है। ये पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। वहाँ पर कि अगर उस छड़ के बीच में, उसके सिरों के बीच में R प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो जहाँ विभवांतर VL था वहाँ पर उसका प्रवाहित धारा जब प्रतिरोध R जोड़ देंगे तो VL अपान R हो जाता है। तो इसके अनुसार चालक में एक प्रेरित धारा I बहने लगती है, अर्थात बह रही होती है, ठीक है। तब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में एक बल Fm VIL अधिकतम का अनुभव करता है। तब उसका बल क्या होता है? Fm एक अधिकतम बल का अनुभव करता है। चुंबकीय क्षेत्र है, इस चालक में प्रतिरोध R जोड़ दिया गया, तब यहाँ पर इसका सूत्र IVL अपान R हो जाता है। और एक दूसरे की क्या होते हैं, इसका इसमें Fm यह इसके लंबवत होता है और इसके चालक के वेग के, ठीक है। चालक का वेग P से Q की तरफ, प्लस सिरा यहाँ होता है या माइनस सिरा होता है, ठीक है। प्रतिरोध इसमें जोड़ने पर चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से दिखाया गया है, जो कागज़ के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है। अब चालक PQ पर इसकी गति की दिशा के विपरीत फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम कार्यरत चुंबकीय बल Fm बराबर VIL हो जाएगा। अब वहाँ पर VL था, ठीक है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा था, यहाँ पर धारा उत्पन्न हो रही है तो इसलिए I हो गया, ठीक है। या Fm बराबर अब I का मान रखने पर, I का मान क्या है? VL अपान R, तो V और इंटू इसका मान I का मान यहाँ पर, इससे I का मान रखने पर इंटू L, तो V का इस गुणा B में इस B स्क्वायर और V ऐसे ही रहेगा, L का L में L स्क्वायर हो जाएगा अपान R, तो Fm बराबर ये सूत्र आ जाएगा, ठीक है। अर्थात मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल बराबर इतना आ गया। बल Fm के कारण समय गुजरने पर छड़ की गति घटती जाएगी। अगर बल Fm इसके लंबवत चुंबकीय बल जो है, अगर समय इसमें से समय जितना बीतेगा उस क्षण की गति जो है वो घटती चली जाएगी, क्योंकि चुंबकीय बल कम होता जाएगा तो उसकी गति कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब चालक छड़ की एक समान वेग से चलने के लिए छड़ पर बाहरी यांत्रिक बल लगाना होगा। अगर उस पर हम उस छड़ पर अगर समान रूप से बल चाहते हैं कि उस पर जो Fm है, यानी जो चुंबकीय बल है, वह हमेशा बनी रहे उसी प्रकार से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाहरी बल लगाना होगा। तो बाहरी बल लगाने के लिए उसका हम परिमाण Fm के तुल्य एवं दिशा विपरीत होगी, जो हम उसके बाहरी बल लगाएंगे इस पर, अगर ये इधर बल लगा रहा तो इसके हम इसे बाहरी बल लगा करके इस पर लाएंगे, इसके विपरीत कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये परिणामी बल लाया जाएगा, यानी हम बाहरी फोर्स लगाएंगे इस पर न। तो जब बाहरी फोर्स लगाएंगे Fm के, तब इस चालक पर यांत्रिक बल हो जाएगा वो, और जो हमेशा बराबर बना रहेगा। तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा किसके? Fm के। इसलिए यहाँ पर F आउट यानी बाहरी बल बराबर माइनस Fm, विपरीत कार्य हो रहा है इसलिए माइनस यहाँ पे। अब परिमाण में लिखेंगे इसको, जब परिमाण में लिखेंगे तो ये परिमाण का साइन है F आउट न बाहरी बल बराबर माइनस Fm। जब परिमाण में लिखेंगे तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। यहाँ जब परिमाण में Fm को लिखा जाएगा तो ऋण नहीं लिखा जाएगा, परिमाण में हमेशा माइनस को हटा देते हैं। तो B स्क्वायर V इसका मान ऊपर से इसे रखने पर ये सूत्र हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो चालक है, इस चालक में Fm समय के अनुसार क्या होता है? चुंबकीय बल घटता रहता है, मैग्नेटिक फोर्स, Fm मीन्स मैग्नेटिक फोर्स, ये घटता रहता है। तो जैसे जैसे समय बीतता है धारा प्रवाहित होती रहती है, तो ये घटेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा? गति कम हो जाएगी। तो इसको अगर गति एक समान बनाए रखनी है इस चालक में, तो इस पर क्या करना पड़ेगा? हमें बाहरी फोर्स लगाना पड़ेगा। जब बाहरी फोर्स अर्थात यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा तो इसके विपरीत होगा, ठीक है। तो वही चीज़, ठीक। अगला है चालक की गति के कारण व्यय शक्ति एवं ऊर्जा संरक्षण, ठीक। तो चालक छड़ PQ, अब यही चालक छड़ PQ जो है आपकी, इसी पर कि एक समान गति के लिए बाह्य स्रोत द्वारा छड़ पर यांत्रिक कार्य करने की दर या द्वारा
के बाह्य स्रोत प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति। देखिए इस पर हम लोग चालक पर क्या करते हैं, इस चालक छड़ पर पी क्यू पर एक समान गति के लिए हम लोग बाह्य स्रोत लगाते हैं जिस पर यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। तो इस यांत्रिक कार्य करने के लिए जो दर है, जो समय है, उस पर उसकी शक्ति कितना उस पर हमें बाह्य स्रोत लगाना होगा और उसकी यांत्रिकी दर क्या होगी, इसका शक्ति यानी यांत्रिकी शक्ति पी यांत्रिकी, ठीक है। तो पी यांत्रिकी यानी और पी बाह्य, पी यांत्रिकी को पी बाह्य लिख सकते हैं। पी यांत्रिकी मतलब जो हम बाहरी बल लगाते हैं तो यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, तो पी यांत्रिकी बराबर पी बाह्य, ये इसके बराबर होगा। अब डी डब्ल्यू अपान डी टी, अब यहाँ पर तो पूरा कार्य उस चालक को में धारा प्रवाहित करने के लिए तो पहले से वहाँ पर गतिशील है ही है, हम थोड़ा सा बाहरी बल लगा देते हैं इसलिए थोड़ा सा कार्य, ठीक है, कुछ समयांतराल में कुछ कार्य करने के लिए। पी बाह्य बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू अपान डी टी, या डेल भी लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है अल्प, तो एफ वाई इंटू वी। अब वहाँ पर जो बाह्य बल लगाया गया उस विभवांतर में, वी बराबर वी स्क्वायर वी एल स्क्वायर इंटू आर, यह बाय का सूत्र हुआ यहाँ पर, ठीक है। यह बाय का सूत्र पीछे हम लोग यहाँ पे इस पे एफ आउट यहाँ पे इसमें लाए थे बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपान आर, यहाँ से यह बाय हुआ है, यह बाय बराबर बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपान आर इंटू वी, ठीक है। अब बी का गुणा बी में हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात पी यांत्रिकी, यहाँ पी यांत्रिकी निकालना है या पी बाह्य आप बोल सकते हैं। तो पी यांत्रिकी बराबर पी बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। प्रतिरोध में व्यय विद्युत शक्ति का प्रतिरोध को व्यय ऊष्मा की दर। अब उसमें जो प्रतिरोध में वो विद्युत शक्ति व्यय हो रही है, ठीक है, प्रतिरोध में व्यय विद्युत शक्ति हो रही है, तो उसके लिए सूत्र होता है पी तापी हो जाएगा ना, ऊष्मा की दर। अब उसमें से कुछ ऊष्मा हीट होगी, कुछ तो जाएगा, तो देखिए अब पी तापी पी बराबर एच अपान टी होता है, ये ऊष्मा वाले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, 9th में ही पढ़े इसको, 10th में भी पढ़ा गया है। तो पी तापी बराबर एच अपान टी, इसे आप जानते हैं, जिसको हम आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं, ठीक है, ये सूत्र जानते हैं। अब आई बराबर होता है वी वी एल अपान आर, तो ये मान रख दीजिएगा का स्क्वायर और इंटू आर, तो इसको सब स्क्वायर हो जाएगा और आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ आर स्क्वायर है, तो जब यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ देखिए बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान आर का स्क्वायर हो जाएगा पूरा स्क्वायर इंटू आर, तो एक आर से एक आर कैंसिल, एक आर बचेगा, तो एक आर बचा यहाँ पे। अब समीकरण 1 में देखिए पी यांत्रिकी का मान ये आया, यहाँ पी तापी का मान, ये दोनों मान समीकरण 1 और 2 में समान आया, इसलिए पी यांत्रिकी बराबर पी तापी, यहाँ पर दोनों मान ये बराबर हो जाएंगे, जो ऊर्जा संरक्षण को स्पष्ट करते हैं दोनों। यानी ऊर्जा संरक्षण क्या होता है कि दोनों कंडीशन में समान होते हैं, जब हम उससे बाह्य बल का कार्य करते हैं तब, और प्रतिरोध लगा देते हैं तो उससे प्रतिरोध में जो विद्युत व्यय होती है वे दोनों कंडीशंस में ये बराबर होते हैं, पी यांत्रिकी और पी तापी।